नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि झांसी में वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को फल एवं अनाज किया गया वितरित। झारखंड में आरजेडी ने दिया 11 सूत्री मांग पत्र, पूरा नहीं होने पर चेतावनी मांग पत्र। और साथ ही उन्नाव में एक पत्रकार को अज्ञात हमलावरों ने मार दी गोली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तहसील गरौठा के गुड़सराय में ओम मित्र जन कल्याण समिति के तत्वाधान में श्रद्धा आश्रम पर फल एवं अन्नदान का वितरण किया गया। अवधेश सिंह फौजी प्रदेश महामंत्री के सुपुत्र नरेश सिंह के जन्मदिन पर वृद्धा आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव एवं सतीश चौरसिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, धर्म और पुण्य कार्य करने से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। हम सभी को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बड़े पुत्र पिता के धर्म से माता पिता का जो पुत्र आशीर्वाद लेते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है, वहीं आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं। ओम मित्र जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, गायत्री परिवार के संयोजक एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष तथा प्रदेश प्रबंधक सतीश चौरसिया, एडवोकेट अवधेश सिंह, फौजी रामबरन सिंह और चंद्रभान साहू, डॉक्टर सुखदेव व्यास, शौकीन खान आदि लोगों ने आभार व्यक्त किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के 11 सूत्री मांग नहीं होने को लेकर आरजेडी नेत्री सुनीता सिंह सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन को आज फिर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं सुनीता सिंह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर एक परिषद कार्यालय को मांग पत्र सौंपा था, जिससे अधिकारियों द्वारा कार्य को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज फिर एक चेतावनी मांग पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आरजेडी के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार को तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का कार्य किया जाएगा। मौके पर आरजेडी कार्यकर्ता के साथ साथ परिषद क्षेत्र भारी संख्या में जनता मौजूद रही। को लेकर अभी कार्यालय को आवेदन दिए। आज हम लोग यहाँ आवेदन मानसून को देखते हुए दिए। मानसून घुस चुकी है और जो भी नाली हुआ, मोहल्ला हुआ, झील हुआ, उसमें गाद जमा हुआ है, झील में कचरा जमा हुआ है, तो उसकी सर सफाई कब होगी? क्योंकि जब फिर इस तरह की भयानक स्थिति जब हो जाएगी तो हमारे चिरकुंडा वासी लोग त्रस्त हो जाएंगे। इसको लेके हमने यहाँ पर आज आवेदन दिया कि मानसून आ चुका है, आप इस गाद को साफ करवाइए, झीलिया को साफ करवाइए, क्योंकि आप लोग जब बाढ़ आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बिस्किट और खाना बांटने का काम करते हैं। सर सफाई कौन करेगा? और इसको जल्दी से जल्दी सफाई कराइए, वरना हम लोग इसको विकराल रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। अभी 11 के बाद पर दिए ना सौंपे। हमने यहाँ पर आंदोलन गेट पे किया था और कार्यपालक अधिकारी ने हम लोग को आश्वासन दिए थे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। मोतिहारी में मानसून के सक्रिय होने के बावजूद पूर्वी चंपारण जिला भीषण गर्मी के चपेट में है और गर्मी के कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग इस भीषण गर्मी में अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जिसे देखते हुए कोटवा प्रखंड के जसौली गांव के रहने वाले एक युवक और उसकी बहन ने ग्रामीणों के लिए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गाँव में बुलाकर मेडिकल कैंप लगवाया। जसौली गाँव के रहने वाले अंशु सिंह और उनकी बहन सौम्या शेखर ने अपने पिता सुरेश कुमार सिंह के 16वें पुण्यतिथि के अवसर पर गांव के मध्य विद्यालय में मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें हड्डी, आंख, कान, किडनी समेत कई रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक आए हुए थे। इस मौके पर मुफ्त इलाज और दवाओं को पाकर ग्रामीण काफी प्रसन्न थे। हम अपने मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, 16वीं पुण्यतिथि पे आज हम लोग अपने गाँव में अपने पंचायत, अपने ग्राम वासियों के लिए निःशुल्क फ्री कैंप रखे हैं, जिसमें कि हमारे गांव के लोगों की मदद हो सके, वो इलाज करा सके और भी कोई परेशानी हो जो हो सके। हम लोग इसके लिए अपने पापा के पुण्यतिथि पे हर साल के भांति इस साल भी फ्री कैंप किए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आँख के हैं, ऑर्थो के हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे हैं। एक दो को मैं नहीं बता सकती क्या है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल। और ये करने का
मुख्य है कि हम लोग अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे ये कर रहे हैं। और हमारे गांव वासी जो यहाँ के मोतिहारी तक भी जाने में असक्षम है, अभी हम भी 2-3 पेशेंट को ऐसे ले जाके आँख दिखाएं जिनको बहुत परेशानी हो रही थी, तो ऐसे तो कितने लोग होंगे। तो पिताजी स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह, उनके 16वीं पुण्यतिथि पर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जांच, सब कुछ का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ के जितने भी गरीब मरीज़ लोग हैं जो कि बाहर दिखाने जाने में सक्षम है, मेरे गांव से नहीं निकल पाते हैं, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम है बाहर जाने में, उन सभी मरीजों के लिए यहाँ पे हम लोग कैंप का आयोजन किए हैं। हर साल, पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी हो रहा है। हर साल हम अपने गांव के जितने भी गरीब लोग हैं जिनको चिकित्सा से रिलेटेड समस्या होती है, उन लोगों के लिए हम कैंप का आयोजन करेंगे इनके पुण्यतिथि पर, पिताजी की पुण्यतिथि पे करते आ रहे हैं। जी, और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे हमेशा। और ऐसे भी नहीं कि पुण्यतिथि इसके बाद भी किसी को भी कोई समस्या है, जो मेरे से संपर्क करते हैं उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर SK गौतम जो हैं, वो आए हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। वो हमारे सुरेश भाई जी स्वर्गीय, उनके लड़के ने आमंत्रित किया है बहुत सारे डॉक्टर लोगों को। यहाँ पे बहुत दवाई वितरण हो रही है और अच्छा से बहुत डॉक्टर लोग आए हुए हैं, अच्छा से मरीज को देखा जा रहा है, दवाई फ्री मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे भाई, ये हमारे सुरेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है उनकी, ये बहुत प्रदान किए हैं। फीस भी लगाया आप लोग को? नहीं, सब फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री डॉक्टर, सब लोग आदरणीय हमारे सुरेश भाई जी के सुपुत्र जी बहुत महान काम किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनीर आलम है। आप दिखाने के लिए आए थे? जी हाँ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और अपने संगठन को एकजुट करने में लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत बसपा के पूर्वी चंपारण जिला इकाई के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मायावती ने देश के सभी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक में मायावती को नहीं बुलाए जाने पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, नीतीश कुमार बुलाएं या ना बुलाएं ये मायने नहीं रखता, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में दलितों, शोषितों और वंचितों का घोर अपमान किया है। इस बैठक के शुरू होने से पहले संतोष मांझी को मंत्रिमंडल से हटाया गया और जीतन राम मांझी को महागठबंधन से निकाला गया। मायावती को एक बार भी नहीं पूछा गया, यह दलितों का अपमान है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। नीतीश कुमार जी बुलाएं न बुलाएं ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में दलितों का, शोषितों का, वंचितों का घोर अपमान किया है। इस बैठक में बुलाने से पहले, इस बैठक को शुरू होने से पहले जीतन राम मांझी जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, उन्हें इधर से हटाया गया, महागठबंधन से हटाया गया। बहन मायावती जी को एक बार नहीं पूछा गया। निश्चित रूप से दलितों का अपमान है, और दलितों का अपमान करके कोई गठबंधन कैसे बन सकता है? एक राष्ट्रीय पार्टी को अपमानित करके, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके सारे राज्य में शाखा है, इकाई हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसको किनारे करके आप कैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी, हमारी बहन मायावती जी का स्पष्ट संदेश है कि हम अकेले दम पर भारत में चुनाव लड़ेंगे और लड़ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी को बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर लेगी। अभी बिहार में हम आज मोतिहारी आए हैं आपके, यहाँ भी संगठन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मोतिहारी जिला में यहाँ भी हमारे कार्यकर्ता काफ़ी मजबूती से बूथ स्तर तक कमेटी बना रहे हैं, और निश्चित रूप से बिहार में एक नई कहानी लिखी जाएगी, जहाँ 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ करके और निश्चित रूप से दर्जनों सांसद यहाँ बनाने का काम करेगा। जहाँ बिहार से दर्जनों सांसद हमारे यहाँ बनेंगे, जब बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बहन प्रधानमंत्री बनेंगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। उन्नाव में एक पत्रकार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में पत्रकार को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।
जहां से डॉक्टरों ने कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। पत्रकार को गोली मारने की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच में जुट गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की जांच में जुटी हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक तहरीर मिलने के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं खबर लिखने को लेकर कुछ हिस्ट्री शीटर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने पुलिस को उक्त लोगों से जान का खतरा होने की तहरीर भी दे रखी थी, जिसमें पुलिस कार्यवाही चलने की बात सामने आई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। सर, आज एक पत्रकार को गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला, कौन लोग हैं जिन्होंने गोली मारी है? एक पत्रकार जो मन्नू अवस्थी नाम है, उनके ऊपर यहाँ पे गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जो कि मौके पे 32 बोर के खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला है। मन्नू की यहाँ पे स्कूटी भी है जो कि लॉक है। अभी तक कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तहरीर के बारे में हमने उनको खबर किया है कि जल्दी से जल्दी तहरीर दे दें, जिससे कि मैं FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई करें। मन्नू अवस्थी को उपचार के लिए हैलट रेफर किया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मन्नू अवस्थी ने अपनी जान का खतरा बताया था और कुछ लोगों को नेम्ड शिकायत की थी पुलिस से, क्या उन लोगों पर कोई अभी तक कार्रवाई की गई है? उसमें पहले कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चल भी रही है, और अभी जो अगर उसमें नामजदगी उन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी तो इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पहले भी उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था, तो क्या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी? क्या कुछ उनको सुरक्षा दी गई थी, जो सुरक्षा हमारी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई। आज उनके साथ क्या सुरक्षाकर्मी थे? सुरक्षाकर्मी की बात अलग है, सुरक्षा की बात अलग है। प्रशासन को सूचना किसने दी है कि मन्नू साहब को? सूचना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। सर, मौके पे जो गाड़ी मिली है वो किस कंडीशन में, लॉक्ड है अनलॉक्ड है? लॉक्ड गाड़ी है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के ब्लॉक परिसर में एक वृद्ध महिला का पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़ित के तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि पर गढ़वाड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत गढ़वाड़ के प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। ये सारा मामला फर्जी है और मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। ये मामला दिन के दोपहर में हुआ था और वहाँ बहुत से लोग मौके पर मौजूद थे। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप फर्जी हैं और पूरा गांव बदनाम हो रहा है। जो भी मामला है टोटल फर्जी है, राजनीतिक है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि ये जो मामला हुआ है ये दिन के दोपहर में हुआ है और पूरे ब्लॉक परिसर में ब्लॉक के कुछ ही स्टाफ जितने थे वहाँ रहने वाले थे, सभी लोग थे मौके पे। अब वो महिला क्यों क्या कह रही है उस महिला के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप कहीं और किसी से गांव में पूछेंगे तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि कौन क्या है। और रही बात, उसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं और इसके पहले भी मुझे बहुत सारे आरोप लगते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के कार्यकाल में मेरे विरुद्ध एक आरोप लगते गए हैं, जिनका मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से तो नहीं कह सकता, लेकिन गांव की जनता मुझे और मेरे बारे में जानती है। और मैं निवेदन करता हूं अपने सभी भाइयों से, मैंने एक पहले हमारे यहाँ घटना हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी मामला हो, गांव का मामला हो, तो हम लोग आपस में बैठ के या किसी सिस्टम से तय करें। आज ये जो मामला चल रहा है इसमें मेरा नाम बाद में, गांव का नाम पहले आ रहा है। मेरे लिए शर्म की बात है कि ग्राम सभा गणवार, ग्राम पंचायत गणवार बदनाम हो रही है मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी आरोपों से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चतरा एसडीओ मुमताज अंसारी ने की। शांति समिति की बैठक में दोनों समुदाय के लगभग 50 लोग उपस्थित हुए। बैठक में पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिजली और पानी का मुद्दा छाया रहा। सोशल मीडिया पर पैनी नजर जिला प्रशासन की रहेगी। प्रशासन नजर शरारती तत्व की कड़ी नजर रखेगा। इस मौके पर शहर के सभी वार्डों में पर्व से पहले नाली को साफ कराने का निर्देश दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, अंचल अधिकारी भागीरथ महतो, सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली उपस्थित थे। समिति की बैठक चल रही थी, क्या आगामी बकरीद पर्व को लेकर चतरा थाना परिसर में हमारे सभी शांति समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के माध्यम से सभी लोगों को जो झारखंड सरकार के जो दिशा निर्देश हैं बकरीद पर्व को लेके और हमारा जो चतरा जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई है
उस तैयारियों के बारे में हम लोगों ने साझा किया और क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बतलाया कि किसी भी पर्व त्यौहार के अवसर पे हम लोग जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग मिलजुल के सामना करेंगे और सभी को मिलजुल के त्यौहार मनाने के लिए बातचीत की गई है। लोगों ने क्या समस्या बताया सर? समस्याएं मूलभूत जो समस्याएं हैं साफ सफाई, पानी और बिजली की समस्याओं के बारे में लोगों ने बतलाया है। हम लोग जो संबंधित विभाग है पर्व त्यौहार के मौक़ों पर हम लोग विशेष तौर पे इस पे सजग रहते हैं और जो पानी, बिजली और साफ सफाई की समस्या है उसको निश्चित रूप से हम लोग दूर करने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पे विशेष सतर्कता देने की आवश्यकता है। कोई भी कानून विधि व्यवस्था को लोग अपने हाथों में न लें। निगेटिव पोस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचें। हम लोग चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चकिया चंदौली प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से बराबर स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी होती चली आ रही है। दरअसल पूरा मामला चकिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मडुआ दक्षिणा का है, जहां शासन के द्वारा बकायदा चिकित्सक समेत चौकीदार तक की नियुक्ति की गई है, लेकिन शासन के फरमान को नियुक्त चिकित्सक समेत चौकीदार पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जहां नियुक्त चिकित्सक स्वास्थ्य केंद्र से बराबर गायब रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त चौकीदार आए दिन ड्यूटी के दौरान मेज पर पैर रखकर सोता नजर आता है और स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन मरीज ने चौकीदार का मेज पर पैर रखकर सोने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि खबर चलने पर लापरवाही चौकीदार के ऊपर कार्यवाही होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान 4.0 के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थाना तिंदवारी के कस्बा संतोषी माता मंदिर के पास में क्षेत्राधिकारी सदर अंबुजा त्रिवेदी, तिंदवारी थाना प्रभारी कौशल सिंह व नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा साहू की उपस्थिति में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं महिलाओं को एकत्रित कर शासन की विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पर्दे पर महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित लघु फिल्म स्वशक्ति के प्रसारण के माध्यम से बालिकाओं में महिलाओं को जागरूक किया गया। ग्राम चौपाल के माध्यम से बालिकाओं महिलाओं को उनकी सुरक्षा के विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों जैसे लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि के साथ साथ विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति के बारे में महिलाओं को क्या प्रेरणा दी आपने? कि आज हम लोगों ने थाना तिंदवारी क्षेत्र अंतर्गत ये संतोषी माता मंदिर के पास एक मिशन शक्ति अभियान के तहत जन चौपाल लगाया है। इसमें हमने महिलाओं से कानूनी प्रावधानों के बारे में बात की है, हेल्पलाइन नंबर्स पे बात की है, सरकारी योजनाओं के बारे में बात की है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। इस तरह की जन चौपाल विभिन्न जन चौपाल हम जनपद बांदा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगा रहे हैं, जहाँ पर हम महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो सरकार की मंशा है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी का स्वावलंबन को सुनिश्चित किया जा सके, उसी प्रयास को करने का प्रयास है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा से है, जहां स्थानीय नेताओं ने अभय मिश्रा के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वर्तमान किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयराम अग्निहोत्री ने वर्तमान कांग्रेस नेता अभय मिश्रा पर निशाना साधते हुए हमला बोल दिया है। उन्होंने बताया कि जब अभय मिश्रा सिरमौर में जनपद अध्यक्ष थे तब वो 7 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, मगर जब विधायक बने तो 200 करोड़ के मालिक हुए। आखिर कहां से आए इतने ज़्यादा पैसे? यानी कि जब ये विधायक थे तो अपने कार्यकाल के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किए हैं और शायद इसलिए राजनीतिक शुचिता के ध्येय पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभय मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दोबारा विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट ही नहीं दी। बता सकते हैं? दयानंद तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बनकोइया, वर्तमान में रीवा विधानसभा सेमरिया विधानसभा के संयोजक और जिला कार्य समिति सदस्य। आप ही बताइए, मतलब विकास को लेकर के आपके सेमरिया विधानसभा में जो विकास हुआ तो भाजपा के विधायक के रहते हो कि किसी और? सेमरिया का जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी जब से आई, यानी ये तीसरी पंचवर्षीय है,
तब से सिमरिया के विकास में चांद लगा है। पहले विकास के नाम पर केवल हैंड पंप और ये खसाला खतौनी का काम करते थे विधायक लोग, तो वो मानते थे गांव वाले कि बहुत बड़ा काम हो गया। पहले विधायक कौन थे? पहले राम लखन शर्मा जी थे, राजमंड पटेल जी थे। एक बार राजमंड पटेल हुए, फिर राम लखन शर्मा हुए, फिर राजमंड पटेल हुए, फिर राम लखन शर्मा हुए। किस पार्टी से? राजमंड जी कांग्रेस से थे और राम लखन जी कम्युनिस्ट पार्टी से थे। तो उसके बाद कौन विधायक? उसके बाद फिर अभय कुमार मिश्रा आए। अभय मिश्रा किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सिमरिया में विधायक बने तो जो सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जो रीत। क्या नाम है आपका? जयराम अग्निहोत्री हमारा नाम है। में किस पद पर हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में 2 बार मंडल के अध्यक्ष का दायित्व मिला, फिर बीच में किसान मोर्चे के जिला महामंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में पार्टी का काम कर रहे हैं। आपके सिमरिया क्षेत्र की इस समय राजनीतिक गतिविधियां सुर्खियों में रहती हैं, कारण कुछ भी हो, विकास कार्यों में आप 3 बार 3 पंचवर्षीय में किस पंचवर्षीय को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं विकास कार्य को लेकर? देखिए क्या है, जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है, हम वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, कोरोना महामारी थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर आ गई थी। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से तेज़ी से सिमरिया क्षेत्र के विकास के लिए काम हुए हैं, निश्चित तौर पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें थी, पानी, बिजली, रोड, इस क्षेत्र में जितना काम इन 3। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।